Hello friends, my name is Professor Swapna Vijay Dande. My subject is Secretarial Practice. This subject, chapter number 2, Joint Stock Company. Start this chapter last few videos. Evaluation of organization of sole traders, joint Hindu family, partnership, limited liability partnership, cooperative society, and last joint stock company. What is joint stock company? Meaning of joint stock company, definition of joint stock company, features of joint stock company, then various types of company. So friends, today we are learn about types of company part 2. First is on the basis of control. ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में कंपनी के दो टाइप्स है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. फर्स्ट इज होल्डिंग कंपनी. A holding company is a company which hold more than one half of the total share capital of another company or has power to appoint or remove all or a majority of directors of another कंपनी. होल्डिंग कंपनी सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो होल्डिंग कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी कि ऐसी कंपनी की जो दूसरे कंपनी के 50% शेयर्स क्या करती है, परचेस करती है. यानी दूसरे कंपनी पे अपना खुद का कंट्रोल या अपना नियंत्रण उसमें प्रस्थापित करती है, जिसे हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं. यानी कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी के 50% शेयर्स परचेस करके उस कंपनी पे क्या करती है, कंट्रोल करती है, जिसे हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं. एंड सेकेंड इज सब्सिडरी कंपनी. अ सब्सिडरी कंपनी इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द होल्डिंग कंपनी. यानी सब्सिडरी कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी से अपोजिट है. It is a company which is controlled by a holding company. यानी होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी को कंट्रोल करती है, जिसे हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं. Such control is possible because the holding company purchases more than one half of the shares capital of the subsidiary company or has power to appoint or remove all or a majority of its director. यानी ये जो कंट्रोल है ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि सामने वाली कंपनी है उस कंपनी के 50% शेयर्स क्या किए हुए, परचेस किए हुए. यानी जिस कंपनी के शेयर्स परचेस किए हुए, जिस कंपनी पे होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है, जिसे हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं. यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में जो टाइप्स ऑफ कंपनी का 4 टाइप्स है, उसमें जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी दी है. एंड द लास्ट टाइप्स ऑफ कंपनी मीन्स अदर टाइप्स ऑफ कंपनी. फर्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी in which not less than 50% of the paid up share capital is held by. यानी गवर्नमेंट कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी कि जिस कंपनी के 51% जो पेड अप कैपिटल है, वो 51% पेड अप कैपिटल उसके पास होना चाहिए.
यानी गवर्नमेंट कंपनी यानी ऐसी कंपनी की जिसके 51% से ज़्यादा जो पेड अप कैपिटल यानी जिसे हम वसूली भांडवल कहते हैं, वसूली भांडवल उसके पास होना चाहिए। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो हम केंद्र सरकार कहते हैं। देन है स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट, यानी पार्टली जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं या पार्टली जो अनदर स्टेट गवर्नमेंट है यानी राज्य सरकार, वो या सब्सिडरी कंपनी फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी जिसे हम दुय्यम कंपनी कहते हैं यानी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी। ये जो सभी है ये क्या है हमारे गवर्नमेंट कंपनी में इन सभी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। यानी गवर्नमेंट कंपनी में भी अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, यानी गवर्नमेंट कंपनी जो है या तो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी। इन फैक्ट इज अ कंपनी रजिस्टर एंड इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनी एक्ट 2013। यानी ये जो कंपनी है इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन, इन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कंपनी एक्ट इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल देखा जाए हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एक्सेट्रा, दीज आर दी गवर्नमेंट कंपनीज। यानी इन सभी कंपनी के जो भी पेड अप कैपिटल है वो या गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि अनदर स्टेट गवर्नमेंट का है, ये सभी में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट अनदर टाइप्स है वो है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी means a company incorporated outside India but having a place of business in India। यानी फॉरेन कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ इंडिया है, बाहर भारत के बाहर है, इंडिया के बाहर है, बट एक्चुअल जो बिजनेस है वो बिजनेस इंडिया में चल रहा है, जिसे हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेस्ले इंडिया लिमिटेड, भारत इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। यानी ये जो कंपनी इनका रजिस्ट्रेशन का है आउट ऑफ इंडिया है, बट इंडिया में ये क्या कर रहे बिजनेस कर रहे। नेक्स्ट थर्ड अनदर टाइप है वो है डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट का मीनिंग है निष्क्रिय। If company is registered for a future project or has not made any significant accounting transaction in last 2 years or has no filed financial statement or annual return in last 2 years after making application under section 455 can be called as dormant company। यानी ऐसी कंपनी कि जिसका रजिस्ट्रेशन फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए किया गया है या ऐसी कंपनी कि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है बट वो व्यवसाय या जो भी बिजनेस है वो बिजनेस नहीं कर रही है, या लास्ट 2 इयर्स उस कंपनी में किसी भी प्रकार का अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, या लास्ट 2 इयर्स कंपनी ने अपना एनुअल रिटर्न्स फिल नहीं किया हुआ है, तो ऐसे समय में उस कंपनी को हम डॉर्मेंट कंपनी कहते हैं। यानी इस कंपनी रजिस्टर फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन लास्ट 2 इयर्स,
or had not filled financial statement or annual return in last 2 years after making application under section 455 can be called as dormant company. Next another type है listed company. Listed company means a company which has any of its securities listed or any recognized stock exchange. यानी लिस्टेड कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी उस कंपनी के शेयर का या जो भी सिक्योरिटी है जिसे हम शेयर्स कहते हैं उन शेयर्स की रजिस्ट्रेशन आपके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में होना चाहिए. जो भी सिक्योरिटीज़ है वो सिक्योरिटीज़ उस कंपनी के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में होनी चाहिए. अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मे बी अ लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी. यानी जो भी पब्लिक कंपनी है हमारी वो पब्लिक कंपनी या लिस्टेड हो सकती है या अनलिस्टेड हो सकती है. The listed company will also have to follow SEBI's guideline and the provision of the Company Act. यानी लिस्टेड कंपनी जो है वो लिस्टेड कंपनी सेबी के गाइडलाइंस फॉलो करती है या प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट. एंड कंपनी एक्ट में जो प्रोविजन है वो प्रोविजन फॉलो करती है. अभी यहाँ पे जो सेबीज गाइडलाइन है सेबी मीन्स SABI सेबी दिया हुआ है. सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं भारतीय प्रतिभूति विनिमय मंडल. सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नेक्स्ट जो टाइप्स है कंपनी का वो है स्मॉल कंपनी. एज पर सेक्शन 2 सब 85 of the act, small company means a company other than a public company. Small company means a company other than a public company. स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी की जो पब्लिक कंपनी से क्या है अलग है. जैसे पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच does not exceed rupees 50 lakh or such a higher amount as may be prescribed or. यानी ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं स्मॉल कंपनी कहते हैं. या सेकेंड turnover of which as per its last profit or loss account does not exceed rupees 2 crore on such a higher amount as may be prescribed. यानी ऐसी कंपनी जिसका लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है वो 2 कोटि से ज़्यादा नहीं रहता जिसे हम स्मॉल कंपनी कहते हैं. यानी 50 लाख से ज़्यादा एंड 2 करोड़ से कम जिसे हम स्मॉल कंपनी कहते हैं. देन है प्राइवेट कंपनी, 1 person कंपनी एंड कंपनी अदर द पब्लिक कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी. यानी स्मॉल कंपनी में प्राइवेट कंपनी, 1 person कंपनी या अनदर पब्लिक कंपनी इन सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है. नेक्स्ट कंपनी इज
associate company. An associate company is one over which another company exercise a significant degree of control which is less than the degree of control exercised over a subsidiary book. यानी एसोसिएट कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जिस कंपनी पे अनदर कंपनी का कंट्रोल होता है अनदर कंपनी का कंट्रोल होता है और वो कंट्रोल जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है उस सब्सिडरी कंपनी से कंट्रोल से कम रहता है, यानी लेस देन द डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज ओवर अ सब्सिडरी बुक। यानी सब्सिडरी कंपनी जो है उस सब्सिडरी कंपनी से जो भी कंट्रोल होता है वो कैसा होता है, लेस होता है एसोसिएट कंपनी में। एसोसिएट कंपनी इज रिलेशन to another company means a company is which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company. For the purpose of this clause, significant influence means control of at least 20% of total capital और बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। यानी जो एसोसिएट कंपनी है उस कंपनी का अनदर कंपनी पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। देन जो टोटल पेडअप कैपिटल है वो टोटल पेडअप कैपिटल मिनिमम 20% से ज़्यादा होना चाहिए, या जो भी आपका एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसके हिसाब से उस बिजनेस पे कंपनी का कंट्रोल होता है, जिसे हम एसोसिएटेड कंपनी कहते हैं। यानी मिनिमम पेड अप कैपिटल 20% से ज़्यादा होना चाहिए। एंड लास्ट type of company means company not for profit. Under section 8 such a companies are registered. यानी अंडर सेक्शन 8 कंपनी आर रजिस्टर, यानी कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ये जो होती है ये क्या होती है, आपकी रजिस्टर कंपनी होती है। सो फ्रेंड, टुडे discuss the another types of company. So on the basis of control में होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड अदर टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी एंड कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, इन सभी टाइप्स ऑफ कंपनी का बारे में जानकारी हमने यहाँ पे ली। सो फ्रेंड, यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी ये हमारा सेकेंड चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।